नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव का पहला सेगमेंट जहां से हम शुरुआत करते हैं कमोडिटी आउटलुक से आज फ्राइडे के दिन और सीधा चलते हैं अजय केडिया जी के पास में, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि किस तरीके की हलचल है इक्विटी के बाजार से निकल करके बाकी बाजारों में और किस तरीके का उसका असर आने वाला है कमोडिटीज के बाजारों से और या इक्विटी के बाजारों तक। अजय जी बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार अजय सर, बहुत कुछ हुआ बाजारों में और उसके चलते बाजार पे क्या हो रहा है वो भी हमसे छिपा नहीं है। बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी चिंताएं हैं। क्या चीजें हैं सर, क्या ट्रिगर्स हैं, किन पे नजर रखी हुई है और कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस सिनेरियो को? नमस्कार। देखिए, मई मंथ में हमने मार्केट के अंदर चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, चाहे क्रिप्टो हो, सभी में हमने जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देखा और ऐसा माना जा रहा था कि मई की जो गिरावट है या मई की जो हीट है वो जून में बरसात के साथ कम पड़ेगी। बट बरसातें इंडिया में भी हमने देखा थोड़ा सा डिले हुई, लेकिन जो हलचल है इनफैक्ट कम होने के बजाय और बढ़ती हुई दिखाई दी। फेड की जो मीट थी, इससे पहले ही हमने देखा था कि मार्केट में गुदगुदाहट थी कि रेट हाइक यूएस के अंदर 0.5 से होगी। बट टू दी सरप्राइज ऑफ ऑल, हमने पहली बार 1994 के बाद पहली बार देखा कि फेड ने करीबन 0.75 का रेट हाइक दिया है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 से अभी तक हमेशा जब भी रेट हाइक हुई है तो 0.25 से ही रेट हाइक हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ है 94 के बाद कि हमने 0.75 का रेट हाइक देखा है। दैट वाज टोटली सरप्राइज बिकॉज जिस ढंग से इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन 41 साल के हाई पे पहुंच चुका है यूएस में और इसका इंपैक्ट या इसका पिंच ग्लोबल मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में हमने ये भी देखा कि फेड ने ये भी बताया कि आगे का टोन भी वो हॉकिश है, मतलब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उनके पास जो अब रणनीति है वो इंटरेस्ट रेट ही बचा है। बट ये जरूर है 0.75 की रेट हाइक जो अभी आई है वैसी रेट हाइक आगे नहीं होगी, बट 0.25 0.5 का एक्सपेक्टेशन अभी भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं फेड के अपडेट के बाद तुरंत पिछली बार भी हमने देखा आरबीआई है या कल हमने देखा मिडिल ईस्ट के सभी सेंट्रल बैंक ने मोस्टली इंटरेस्ट रेट हाइक किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, सभी मोस्टली जितने भी सेंट्रल बैंक है उन्होंने हाइक किया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट में सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स, जहां पे हमने 20 साल के हाई के बाद डॉलर इंडेक्स में कल एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। यूएस ट्रेजरी रेट्स की अगर बात करें, ब्रीफली थोड़ा सा पॉजिटिव मूव किया था एफओएमसी की मीट के बाद, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमने वापस एक दबाव बनते हुए देखा क्योंकि फेड ने क्लियरली कहा है 1.5 से 1.75 का जो अलाइनिंग है वो डिसीजन मार्केट पे इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। एफओएमसी ने जिस ढंग से स्टेप्स लिया है इसके बाद जनरली हम देखते हैं इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है आगे जाकर। बट वॉल्टिलिटी जिस ढंग से बनी हुई है तो इक्विटी में भी हमने कल एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए देखा क्योंकि की इकोनॉमी रिपोर्ट्स है ये अब धीरे धीरे आना चालू। आज रात को भी एफओएमसी मेंबर की स्पीच या फेड चेयरमैन की स्पीच रहेगी, उससे भी हमें आउटलुक मिलेगा कि आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ी जो चिंता है वो कच्चा तेल है क्योंकि एनर्जी इन्फ्लेशन है वो सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट हम लोग ज्यादा करके देखते हैं एक्सपांशन जब पीरियड रहता है यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी दिखती है, बट एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर रिटर्न्स नहीं बनेंगे, इक्विटी के अंदर दबाव रहेगा। लास्ट अगर हम बात करें गोल्ड की तो एज ए सेफ हेवन हमने देखा डिस्पाइट 0.75 का रेट हाइक आने के बावजूद सोने में हमने उछाल देखा। ये क्लियरली बता रहा है कि रिसेशन, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन ये तीन चीज जो है ये गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। अगर हम पहले की बात करें साल डेढ़ साल पहले की, जब भी फेड अगर ये बोल देता कि हम आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उतने में ही हम गोल्ड में बड़ी गिरावट देखते हैं। बट आप अभी देखिए कि 0.5 और 0.75 का रेट हाइक होने के बावजूद गोल्ड में स्टेबिलिटी बनी हुई है। पॉलिसी स्टेटमेंट की अगर हम सारांश में बात करें तो एफओएमसी ने इंक्लूड किया कि जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बने हुए हैं, जो हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो कंसेप्ट उसकी वजह से ग्रोथ आउटलुक में कमी आई है, इन्फ्लेशन रिस्क कंटिन्यू बना हुआ है और जो ऑनगोइंग इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी ग्रोथ स्टोरी डिस्टर्ब है। वहीं जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फेड ने डाउनग्रेड किया है जीडीपी को और कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट हो रहा है मार्केट में क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटी रैपिडली डिक्लाइन होते जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क है वो इम्पैक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन में जो कोर पीसीई एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो फेड इसको इन्फ्लेशन गेज करने के लिए यूज करती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू ये एक जंप भी दिखा रहा, 2 साल के हाई पे भी हमने इसको बढ़ते हुए देखा जिसकी वजह से पूरे यूएस में एक अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है।
अगर ये फेड की मीट के बाद का हम देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट पहले मार्च में था 1.9 जो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 3.4 जो बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी की जो ग्रोथ पहले 2.8 की आकी जा रही थी अब वो 1.7 पे आ गई है। पीसी इन्फ्लेशन जो पहले 4.3 पे था वो अब बढ़कर 5.2 पे आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे ये मीट खत्म नहीं होती, इसके आगे का भी अगर हम डॉट प्लॉट प्लान देखते हैं तो यहाँ पे काफी हॉकी स्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी में बनते हुए आया है और 2022 के अंदर बताया जा रहा है कि पहले जो 1.9% का रेट हाइक हम लोग देख रहे थे ओवरऑल जो मार्च में बताया जा रहा था, अब उसको बढ़ाकर 3.4 तक कर दिया गया है। वहीं जो ग्रोथ है वहां पे हम विराम लगते हुए देख रहे हैं या स्लो डाउन एक्टिविटी में देख रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमने पूरे ही कमोडिटी मार्केट में पड़ते हुए देखा। तो आज के इसमें हम की टेक अवे जो फेड की मीट से देखें तो पहला चीज एफओएमसी ने 0.75 का रेट हाइक किया है जो पहली बार 1994 के बाद ऐसा हाइक देखा गया है जो बताता है कि कितने प्रेशर में यूएस इकोनॉमी है। सेकेंडली पॉलिसी स्टेटमेंट ने एक्नॉलेज किया है कि जो हायर इन्फ्लेशन रिस्क है वो कंटिन्यू रहेगा अगले 1.5-2 साल तक। तो मतलब इतनी जल्दी इन्फ्लेशन से छुटकारा नहीं मिलेगा। पॉलिसी मेकर ने साइन ये भी दिया है कि 2022 के एंड तक 3.4 रिवाइज रेट तक हो सकता है जो पहले 1.9 था। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि अगले 6 महीने के अंदर अगर हम बात करें तो 1.5 बेसिस पॉइंट तक की इंक्रीमेंट रेट में हो सकती है जो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो सभी को इम्पैक्ट करते हुए दिखाएगी। जी, ये कौन-कौन से इम्पैक्ट और किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं बता दिया है अजय जी ने, देश की बड़ी एडवाइजरी फर्म केडीआई एडवाइजरी। और वहां से आते हैं अजय जी। अजय जी, एक बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं समझूं कि आज की तारीख में मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और अगर मैं ये सोचूं कि दोनों में मैं शिफ्ट करने को भी तैयार हूं तो मेरे लिए क्या होना चाहिए इक्विटी और कमोडिटी और उसके अंदर मैं किस तरीके की रणनीति बनाऊं, बहुत बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर मेरे को आप बता सकें सर। देखिए इंडिया का अगर हम पोजीशनिंग देखें ग्लोबल मार्केट में तो काफी स्ट्रांग है एज ऑफ नाउ। ऐसा नहीं होता कि जब मंदी आती है तो सभी सेक्टर्स में मंदी आती है। यहाँ पे आपको आपके एडवाइजर से बात करके ऐसे सेक्टर को चुनना चाहिए क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि एज ऑफ नाउ कंजम्पशन हम बोल सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत है जो मुझे लगता है। तो टाइमिंग आपका पोर्टफोलियो रीसेटलिंग होना चाहिए क्योंकि जब भी ऐसी बड़ी गिरावट आती है इन्फ्लेशन या रिसेशन का खतरा होता है तो सोने में डाइवर्शन होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर सोना जो 45,000 था वो आज 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं चेंजेस करने की जरूरत है। डिफेंसिव स्टॉक के साथ साथ पोर्टफोलियो के अंदर बुलियन सोने चांदी को ऐड करना बहुत जरूरी क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन बढ़ने की बात करते हो यूएस जब बोल रहा है कि 2 साल लगेगा इसका मतलब है कमोडिटी की प्राइस जल्दी कम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफाइड सेक्टर स्पेसिफाइड और उसको सपोर्ट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के साथ चलना चाहिए जो गोल्ड सबसे बेस्ट कमोडिटी मुझे लगता है पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड ऐड करना चाहिए अभी भी। जी, और अगर सर मैं गोल्ड ऐड करता हूं तो मेरे टारगेट्स क्या होंगे? देखिए टाइमिंग गोल्ड को एक डुअल बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम देखें पिछले साल भी गोल्ड का इंपोर्ट जबरदस्त था इंडिया और चाइना में और पिछले महीने में भी देखें तो 780% का गोल्ड के इंपोर्ट में जंप है जो दर्शाता है कि इंडिया में रुख गोल्ड की तरफ जा रहा है। करंटली गोल्ड 51,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है रुपए की गिरावट गोल्ड को और सपोर्ट करेगी जो अगले 6 महीने का अगर टारगेट लेके चले तो हमें लगता है 55,000 से 56,000 के बीच में गोल्ड मिलना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में। तो अगले 6 महीने का टारगेट्स क्या देख रहे हैं वो बता दिया है अजय जी ने गोल्ड के अंदर में। ये सारी जानकारी केडीआई एडवाइजरी से अजय केडिया जी की तरफ से। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे अजय केडिया जी, बता रहे थे कि किस तरीके से कमोडिटी के अंदर में हमें काम करना चाहिए, किस तरीके की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक खास सेगमेंट कमोडिटी आउटलुक लेकर के आते हैं हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 10 बजे आपके लिए।